दोस्तों, जरा सोचिए, राजस्थान की तपती हुई रेत, दूर दूर तक फैला हुआ थार का रेगिस्तान और उस रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक गांव। लेकिन ये गांव बाकी गांवों जैसा नहीं है। यहाँ न बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं, न ढोल नगाड़ों की आवाज, न मंदिर की घंटियां और न ही किसी चूल्हे से उठता हुआ धुआं। यह है कुलधरा गांव, एक ऐसा गांव जिसे लोग भारत का भूतिया गांव कहते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में सदियों से कोई नहीं रहता। जो भी यहां रात गुजारने की कोशिश करता है, उसे ऐसी रहस्यमयी ताकतें महसूस होती हैं जिनका सामना करना आसान नहीं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा कुलधरा की उस डरावनी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इस गांव का इतिहास, इसके उजड़ने की असली वजह, लोगों द्वारा दिया गया श्राप और उन डरावनी घटनाओं को जो आज भी इस वीराने में घटती हैं। तो दोस्तों, अपनी सांसें रोक लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। कहानी शुरू होती है लगभग 700 साल पहले। थार के रेगिस्तान के बीच बसे कुलधरा गांव में रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान, मेहनती और समृद्ध थे। पालीवाल ब्राह्मणों का नाम पड़ा पाली नाम की जगह से। कहा जाता है कि ये ब्राह्मण उस समय के सबसे ज्यादा शिक्षित और सभ्य समाज माने जाते थे। इनकी खासियत थी कृषि की अनोखी तकनीक, पानी को सहेजने की कला और अपने गांवों को खुशहाल बनाने की बुद्धि। राजस्थान जैसा रेगिस्तानी इलाका जहां पानी मिलना नामुमकिन सा लगता है, वहां पालीवाल ब्राह्मणों ने कुएं, तालाब और बावड़ियां बनाई। उन्होंने ऐसी सिंचाई तकनीक विकसित की थी जिससे हर घर के पास पर्याप्त पानी रहता था। कुलधरा और इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के ही थे। ये लोग बहुत समृद्ध थे। घर पक्के पत्थरों से बने हुए थे। हर घर के सामने आंगन था। मंदिरों में पूजा पाठ होता था। औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। बच्चे शिक्षा पाते थे। गांव में अनाज, पशुपालन और व्यापार की भरमार थी। लोग आपस में प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन दोस्तों, जहां समृद्धि होती है, वहां दुश्मन भी होते हैं। और इस कहानी का असली मोड़ आता है सलीम सिंह नाम के क्रूर शासक की एंट्री से। 18वीं शताब्दी के समय जोधपुर पर राजपूत राजाओं का शासन था, लेकिन उनके राज्य का असली प्रशासन देखता था एक दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह एक ऐसा शख्स था जो अपनी क्रूरता, लालच और हवस के लिए बदनाम था। उसने परीक्षक कर टैक्स बढ़ा दिया था। गांव वालों से जबरदस्ती पैसा वसूलता था। अगर कोई मना कर दे तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। औरतों को सताया जाता था। आज भी जैसलमेर में उसकी हवेली मौजूद है, सलीम सिंह की हवेली। कहा जाता है कि यह हवेली 500 साल पुरानी है और इसकी बनावट बेहद अजीब है। इसकी छत मोर की आकृति जैसी बनाई गई थी। लेकिन लोग कहते हैं कि इस हवेली की दीवारें आज भी उसकी हवस और जुल्म की कहानियां सुनाती हैं। सलीम सिंह को कुलधरा गांव की समृद्धि देखकर जलन होती थी। वो जानता था कि पालीवाल ब्राह्मण बहादुर हैं, इसलिए सीधा उन पर हमला नहीं कर सकता। इसीलिए उसने एक और तरीका निकाला। उसकी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। कहा जाता है कि कुलधरा गांव की एक लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरी थीं, मुस्कान प्यारी थी और रूप ऐसा था कि देखने वाले ठहर जाएं। सलीम सिंह ने जब उसे देखा तो वो पागल हो गया। उसने ऐलान किया, या तो वो लड़की मेरी होगी या फिर कोई भी उसे नहीं पा सकेगा। उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर दबाव डाला कि लड़की उसे सौंप दी जाए। गांव वाले दुविधा में थे। एक तरफ उनकी इज्जत थी, दूसरी तरफ एक क्रूर शासक का डर। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण इतने आसान नहीं थे। उन्होंने पंचायत बुलाई,
44 गांवों के लोग इकट्ठा हुए और एक निर्णय लिया, हम अपनी बेटी किसी भी हाल में उस राक्षस को नहीं देंगे। अब कहानी मोड़ लेती है। पालीवाल ब्राह्मण जानते थे कि सलीम सिंह आसानी से हार नहीं मानेगा। अगर वो लड़की को नहीं देगा तो पूरा गांव तबाह कर देगा। इसीलिए पंचायत ने फैसला लिया, आज की रात हम अपना प्यारा गांव छोड़ देंगे। सोचिए दोस्तों, जिस गांव में उनकी पीढ़ियां बसी थीं, जहां उनके घर, मंदिर, खेत और यादें थीं, उसे छोड़ना कितना मुश्किल होगा। लेकिन उस रात एक एक कर घरों के दरवाजे बंद होने लगे। औरतें चुपचाप आंसू बहा रही थीं। बच्चे डरे सहमे अपनी माँओं की गोद में थे। मंदिर की घंटी आखिरी बार बजी। धीरे धीरे चांदनी रात में सैकड़ों लोग गांव छोड़कर निकल पड़े। उनके कदमों की आवाज रेत में दब गई। सुबह जब सलीम सिंह ने गांव को घेरा तो देखा कि पूरा गांव वीरान पड़ा है। न कोई आदमी, न कोई बच्चा, न कोई औरत, सिर्फ खाली घर, टूटी फूटी दीवारें और सन्नाटा। और तभी गांव वालों ने जाते जाते एक श्राप दे दिया। कहा जाता है कि जाते जाते गांव वालों ने जमीन पर हाथ रखकर कहा, जिसने भी इस गांव में रहने की कोशिश की वो बर्बाद हो जाएगा। तब से आज तक किसी ने कुलधरा में बसने की कोशिश की, लेकिन वो टिक नहीं पाया। कभी अनहोनी हुई, कभी मौत, कभी डरावनी घटनाएं। आज 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कुलधरा अब भी वीरान पड़ा है। आपने सुना कि किस तरह पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन आइए अब उस रात की पूरी तस्वीर को और विस्तार से देखें। गांव के मंदिर में 84 गांवों के मुखिया इकट्ठा हुए। मंदिर में सिर्फ दिए जल रहे थे और बाहर चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। पंचायत में सबसे बुजुर्ग मुखिया ने कहा, हमारी इज्जत सबसे ऊपर है। सलीम सिंह जैसे राक्षस को हमारी बेटी देना पाप होगा। आज की रात हम सब यहां से निकल जाएंगे, लेकिन जाते जाते इस गांव को श्राप देंगे। ये शब्द सुनकर औरतें रो पड़ी। कई लोग अपने घर की दीवारों को गले लगाकर रोने लगे। सोचिए दोस्तों, जहां आपने अपना पूरा जीवन बिताया, जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी हों, उसे यूं छोड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। धीरे धीरे हर घर का दरवाजा बंद हुआ। बर्तन खाली छोड़े गए, चूल्हे बुझा दिए गए और फिर लंबी कतार में सैकड़ों लोग गांव से बाहर निकलने लगे। रेगिस्तान की रात बहुत खामोश होती है। सिर्फ ऊंटों की घंटियों की आवाज और लोगों की धीमी पदचाप, बच्चों की सिसकियां और औरतों की दबी हुई रुलाई। कहा जाता है कि उस रात पूरे 84 गांवों के लोग अपने अपने घर छोड़कर हमेशा के लिए निकल गए। अब आइए उस श्राप की गहराई को समझें, क्योंकि यही श्राप है जिसने कुलधरा को आज तक वीरान बनाए रखा। गांव वालों ने कहा, जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उसका परिवार कभी चैन से नहीं रह पाएगा। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि औरतों ने विशेष मंत्र पढ़कर गांव के चारों कोनों में दीपक रख दिए और कहा, अब ये गांव सिर्फ आत्माओं का घर है, कोई इंसान यहां टिक नहीं पाएगा। कई लोग कथाओं में आता है कि कुलधरा की वो खूबसूरत लड़की खुद अपनी जान दे बैठी और उसके साथ साथ गांव की आत्माएं हमेशा के लिए यहीं कैद हो गईं। इसीलिए आज भी रात के सन्नाटे में उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। कई पैरानॉर्मल टीम्स यहां रिसर्च करने आईं। रात को कैमरे अपने आप बंद हो जाते। रिकॉर्डिंग में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। थर्मल कैमरों में मानव आकृति जैसी परछाइयां दिखती। कई टूरिस्ट दिन में घूमने गए और सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, उन्हें अचानक ऐसा लगा मानो कोई पीछे पीछे चल रहा हो। किसी को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। कई लोगों ने मंदिर के पास औरतों के रोने की आवाज सुनी।
दोस्तों, यहाँ की सबसे डरावनी घटनाएं उन लोगों की हैं जिन्होंने यहाँ रात गुजारने की कोशिश की। कुछ साल पहले कुछ युवाओं ने चैलेंज लिया कि वे कुलधरा में रात भर रुकेंगे। रात के 12 बजे के आसपास उन्होंने दीवारों के पीछे कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। एक को लगा कि किसी ने उसके बाल खींचे, दूसरे को लगा कि किसी ने कान में फुसफुसाया, यहां से चले जाओ। सुबह तक वो सब डर के मारे गांव छोड़ चुके थे। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ लोक कथाएं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव इसलिए छोड़ा क्योंकि पानी की भारी कमी हो गई थी। रेगिस्तान में तालाब सूख गए थे, खेती बर्बाद हो गई थी। लेकिन अगर ये सच होता तो क्या 84 गांव एक ही रात में खाली हो जाते? इतिहासकार भी इस पर चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण बेहद शक्तिशाली साधना करते थे। उनके श्राप की ताकत आज भी जिंदा है। इसीलिए आज तक न कोई यहां बस पाया, न कोई रात यहां टिक पाया। आज कुलधरा को आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित कर दिया गया है। दिन में यहां टूरिस्ट घूमने आते हैं। वो टूटे फूटे घर देखते हैं, मंदिर, गलियां और बावड़ियां। लेकिन शाम होते ही गाइड खुद सख्त मना कर देते हैं कि कोई रुके नहीं। लोग कहते हैं कि रात होते ही यहां परछाइयां घूमती हैं, दीवारों से फुसफुसाहट आती है और अचानक तेज हवा बहने लगती है। इतिहास और लोक कथाओं से आगे बढ़कर अब सुनते हैं उन लोगों की जुबानी जो खुद कुलधरा में गए। दिल्ली से आए एक परिवार ने बताया कि वे दिन में कुलधरा घूमने गए थे। सूरज ढल रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक उनकी बेटी ने कहा, मम्मी, वो औरत हमें देख रही है। परिवार ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बच्ची जिद करने लगी कि उसने लाल रंग की चुनरी पहनी औरत को देखा है। डरी सहमी बेटी को वापस होटल लाना पड़ा। कुछ कॉलेज के छात्र यहां रात को चोरी छिपे घुस गए। उनके पास टॉर्च, कैमरा और मोबाइल थे। शुरुआत में सब हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उन्होंने महसूस किया कि उनके कैमरे बार बार बंद हो रहे हैं। बैटरी अचानक खत्म होने लगी। करीब 1 बजे एक छात्र चिल्लाया, किसने मुझे धक्का मारा? बाकी सब डर गए क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं था। डर के मारे सब भागे और दोबारा कभी कुलधरा नहीं लौटे। गांव के आसपास रहने वाले गाइड कहते हैं, साहब, दिन में यहां कुछ नहीं होता, लेकिन रात को कोई भी हिम्मत नहीं करता यहां टिकने की। कई बार हमने गांव से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कुलधरा की रहस्यमयी कहानियों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इन चैनलों की पैरानॉर्मल टीम्स यहां आईं। उन्होंने रात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर लगाया। अचानक मीटर तेजी से बीप करने लगा, मानो वहां कोई अनजानी ऊर्जा हो। कैमरे में धुंधली आकृतियां रिकॉर्ड हुई। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब मनोवैज्ञानिक असर है। गांव वीरान है, सन्नाटा है और लोगों के दिमाग में पहले से डर बैठा होता है। इसीलिए उन्हें आवाजें और परछाइयां लगती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ भ्रम है तो क्यों लोग यहां रात भर टिक ही नहीं पाते? क्यों कैमरे बंद हो जाते हैं? क्यों कारें अपने आप खराब हो जाती हैं? दोस्तों, कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक आत्मसम्मान की मिसाल है। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपना समृद्ध गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। सोचिए, एक रात में 84 गांव उजड़ गए। हजारों लोग सब कुछ छोड़कर चले गए और जाते जाते ऐसा श्राप दे गए कि सदियों बाद भी वो जगह वीरान है। कुलधरा हमें यह सिखाता है कि कभी कभी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है।
आज टूरिस्ट वहां जाकर बस तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो वो टूटी दीवारें, खाली आंगन और वीरान गलियां अब भी अपने अतीत को पुकार रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा गांव की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। एक ऐसी जगह जहां सदियों से कोई नहीं रहता, एक ऐसा श्राप जो आज भी जिंदा है। अगर आप कभी जैसलमेर जाइए तो दिन में इस गांव को जरूर देखिए, लेकिन याद रखिए, शाम ढलने के बाद यहां रुकना मना है, क्योंकि कहते हैं कि कुलधरा की रातें अब भी इंसानों के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के लिए हैं।